जो हमारा चल रहा है इसमें मैंने अधिगम उद्देश्य भी ले लिए थे, महत्व भी ले लिया था। मार्गदर्शन और परामर्श जो हमारी सहायता करता है, हमारी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करता है। औपचारिक परामर्श सेवा, यह परामर्श सामान्यतः ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिससे मिलकर बात की जा सकती है, जो बात को समझ सकता है भले ही वह व्यवसायी रूप में योग्यता प्राप्त न हो। सहानुभूति रखने वाला वह व्यक्ति चाचा, मामा, चाची, मित्र, सहकर्मी भी हो सकता है। गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा, यह अन्य सेवा विशेषज्ञ होते हैं जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, धर्मगुरु द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान भी करना चाहते हैं। वे लोगों को इन समस्या से निपटाने के लिए वैकल्पिक तरीके भी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक कार्यों के दौरान करना पड़ता है। व्यावसायिक परामर्श सेवा, व्यावसायिक परामर्शदाता वे होते हैं जिन्होंने परामर्श के विशेष प्रशिक्षण लिया होता है, उसके पास आवश्यक योग्यता होती है। यह परामर्शदाता व्यक्ति को सामाजिक व भावनात्मक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान करते हैं। परामर्श की प्रक्रियाओं में व्यावसायिक परामर्शदाता भिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। आइए हम संक्षेप में इन 3 तकनीकों पर चर्चा करें। परामर्शदाता परामर्श देने का से किस प्रकार व्यवहार करता है, यह उपागम के तरीके और उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले तकनीकों पर निर्भर करता है। निम्न प्रकार है। निर्देशित परामर्श, केंद्रित परामर्श, इसमें परामर्शदाता मुख्य भूमिका निभाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति वालों को समस्या के निदान के अनुरूप निर्णय लेने में हर संभव प्रयास करता है। अनिर्देशित, अनुज्ञात्मक व सेवा अर्थ केंद्रीय परामर्श, इसमें परामर्श की भूमिका अपेक्षाकृत निष्क्रिय होती है। परामर्श देने वाला व्यक्ति उपचार की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में और सहायता चाहने वाले व्यक्ति परामर्शदाता सहायता से समस्या के मूल कारणों से समझने को प्रोत्साहित किया जाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार परामर्श सेवा की यह प्रक्रिया व्यक्ति के अनुभव में वृद्धि करती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ उसको निर्देशित किया जाता है और ये सोचना समझना उस व्यक्ति के ऊपर ही होता है। ठीक है, सिर्फ गाइड करता है और निर्णय जो व्यक्ति होता है, जिसकी समस्या होती है, वही लेता है निर्णय। संकलनात्मक परामर्श, जो परामर्श इस प्रकार के परामर्श के प्रयोग में पैरवी करता है, उसका विचार है कि निर्देशित व अनिर्देशित परामर्श सतत काल में 2 सिरे होते हैं। परामर्शदाता के ऊपर बनाए गए दोनों प्रकार के परामर्श के तरीकों में से परिस्थितियां, समस्या, सेवार्थ स्वभाव के आधार पर आवश्यकता अनुसार उपयुक्त तकनीक के समावेश करना चाहिए। आप परामर्शदाता के रूप में भी अपनी जीविका तैयार कर सकते हैं। याद रखें कि जब आपने सहायता परामर्श लिया था तो आपने देखा था कि उसकी बात सुनने वाला व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक, मित्र, अन्य वयस्क हो, उससे कुछ ऐसे गुण थे जिसके कारण आसानी से उन तक पहुंच खुल के बात कर पाए थे। परामर्शदाता की विशेषता, मानवीय समस्या के प्रति संवेदनशील होते हैं, सहानुभूति होती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान करते हैं, निर्णायक न होना, गोपनीय बातें रखना, आसानी से संपर्क करने योग्य होता है, दृढ़ लेकिन मित्रव्रत होता है, रुचिकर व्यक्तित्व होता है, मूल्यों और संबंधों को समझने वाला होता है। इन गुणों के साथ साथ परामर्शदाता में व्यवसाय की मांग के अनुसार विशिष्ट कौशल भी होना चाहिए, जो कि सुनने में कौशल, विशेषण के कौशल, के अच्छे निरीक्षण के कौशल, परामर्शदाता के व्यक्तियों के समूह दोनों के साथ काम करने की योग्यता। इस तथ्य को परामर्श सेवा मूल रूप से उन लोगों के लिए होती है जो किसी प्रकार यह तथ्य कि परामर्श सेवा मूल रूप से उन लोगों के लिए होती है जो किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं। परामर्शदाता को व्यवसायी रूप से योग्य होने के साथ साथ उनके लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, अच्छे स्वभाव वाला होना भी अनिवार्य होता है। एक व्यवसायी परामर्शदाता बनने के लिए सिर्फ इन्हीं योग्यताओं का होना पर्याय नहीं होता। आवश्यक कौशल अर्जित करने के लिए आपको विशेष प्रशिक्षण लेना चाहिए। व्यवसायी परामर्शदाता सामान्यतः मानव विकास, बाल विकास, मनोविज्ञान, शिक्षा के में स्नातकोत्तर डिग्री धारक होने के साथ साथ परामर्श सेवा में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमाधारी होना चाहिए। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी प्रशिक्षित मनोविज्ञान परामर्शदाता की देखरेख में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, क्योंकि परामर्शदाता के कौशल विकास करने के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। भारत में अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संस्थान परामर्श सेवा डिप्लोमा प्रदान करते हैं। एमए तथा एमएससी करने के बाद आप आगे के शोध कार्य, पीएचडी के लिए डिग्री ले सकते हैं। व्यावसायिक परामर्शदाता के पास प्रमाण पत्र होता है। ये उस व्यावसायिक संस्था के साथ पंजीकृत होता है जो प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देती है। इस तथ्य से परामर्श सेवा मूल रूप से उन लोगों के लिए होती है जो किसी विशेष परेशानी का सामना कर सकते हैं। परामर्शदाता क्रियाकलाप है ये कॉलम बी में दिए गए कॉलम ए के द्वारा, ए और बी। सी में आपको निर्णय करना है। मानवीय समस्या के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति, व्यक्तिगत
भिन्नताओं का सम्मान के लिए निर्णायक न होना, गोपनीय बनाए रखना, आसानी से उपलब्ध होना, दृढ़ लेकिन मित्रवत होना। ए में आ रहा है, मैं आपसे सहमत हूँ, पर कृपया अपने बच्चों को दोबारा मत मारिए। क्योंकि रवि गरीब है इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने पैसे चुराए हैं। लोगों की व्यक्तिगत समस्या होना एक बात है। ऐसा लगता है कि वह अपने माता पिता को धोखा दे रहा है, लेकिन इसे अपने तक ही रखूँगा। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। हेलो, आप कैसे हैं? क्या आप मुझसे किसी बारे में बात करना चाहेंगे? विभिन्न व्यक्ति अपने जीवन में एक जैसी समस्या के प्रति भिन्न तरीके की प्रतिक्रिया देता है। कार्य क्षेत्र की बात करें, आपने कक्षा 11 में HEFS पाठ्यक्रम और अपने जीवन काल में विकास के बारे में पढ़ा। आपने ध्यान दिया है कि प्रत्येक अवस्था में ऐसी चुनौतियां होती हैं जिसका किसी भी व्यक्ति से समाधान करनी पड़ता है। विकास के प्रत्येक अवस्था में की कुछ खास विशेषता होती है। साथ ही प्रत्येक अवस्था में कुछ विकास संबंधित कार्यों को पूरा किया जाता है। सहायता मार्गदर्शन की किसी भी अवस्था में आवश्यकता पड़ सकती है। इस उद्देश्य के लिए परामर्शदाता को विकासात्मक जरूरतों, किसी उम्र विशेष में व्यक्तियों और विशेषता के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। जीविका के अवसर। जीविका परामर्शदाता कुछ परामर्शदाता व्यावसायिक और जीविका संबंधी परामर्श के लिए आयु वर्ग के लोगों के साथ काम करते हैं। विद्यालय परामर्शदाता विद्यालय में बच्चों के सामंजस्य संबंधी समस्या हो सकती है। बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियां, साथियां, माता पिता की कोई समस्या हो सकती है। जो परामर्शदाता ऐसी कठिनाइयों को दूर करते हैं, विद्यालय परामर्शदाता कहलाते हैं। परिवार परामर्शदाता यह विशेषज्ञ होते हैं जो माता पिता बच्चों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काम करते हैं। उन विशिष्ट मुद्दों पर समाधान करते हैं जो परिवार के सदस्यों या पीढ़ियों के बीच विवादों का कारण होता है। ये परिवार के किसी सदस्य की व्यवहारगत समस्याओं का सामना कर सकते हैं। वैवाहिक परामर्शदाता विवाह संबंधी विभिन्न मुद्दे, समस्याएं, वैवाहिक विवाह पूर्व मुद्दे, समान परामर्श, निकट संबंध के लिए व्यक्तिगत समागमता, अनुरूपता, दाम्पत्य के लिए परामर्श करते हैं। जीवन कौशल। आजकल अनेक व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन में घर और कार्यस्थल पर तनाव के कारण परामर्श की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, सुस्थापित युवक युवती अपनी क्षमता के लिए इष्टतम लाने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहते हैं। बच्चों को मार्गदर्शन परामर्श। कुछ परामर्शदाता बच्चों के साथ कार्य और उसके मार्गदर्शन की कहलाता है। ये इसके प्रश्न हैं, ये प्रायोगिक कार्य है।